Hello बच्चों, let's read the question. The question says if the altitude of an equilateral triangle is 6 units, then the radius of its in circle is. ठीक है बच्चों, सो हमें क्या निकालना है कि सर्कल की इन रेडियस क्या होगी। तो सबसे पहले ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी सी। अब ये हमें क्या गिवन है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके हर एक एंगल हमारे कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है ए डी। सो एल्टीट्यूड है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ए डी हो गया। और इसकी साइड हम मान लेते हैं कि इसकी तीनों साइड, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगी, तो ये तीनों साइड हमारी क्या होगी, ए के इक्वल हो गई। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हमने ओ मान लिया, तो हमें क्या निकालना है, ओ डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, सो हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, की कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा सबसे पहला जो लगेगा वो लगेगा कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है बच्चों, अब ये कॉन्ग्रुएंस रूल हम क्यों लगा रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंस रूल से हम ये डिफाइन करेंगे कि जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या करता है कि जो साइड को दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड नंबर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का भी क्या करेंगे, यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले ये पूरी लेंथ हमारी कितनी है, ए के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब यहाँ पे देखो ए बी और ए सी दोनों हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। सो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा, गिवन। गिवन क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सॉरी, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की जो साइड होती है वो हमारी इक्वल होती है। अब देखो जो ए डी है, ए डी क्या है, दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है। सो ए डी इज इक्वल्स टू ए डी। अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर हमारी कॉमन साइड है तो ये इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। रीजन क्या हो जाएगा कि दोनों ही एंगल जो हैं हमारे वो 90 डिग्री के हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। सो अब देखो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्राइंगल ए डी, ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी। रीजन क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके सामने की हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और उसके अलावा हमारी एक साइड इक्वल है, तो बाई आर एच एस रूल। ठीक है बच्चों, तो आर एच एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है बच्चों, तो जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि बाई सीपीसीटी से डी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी सी। सो डी बी इज इक्वल्स टू डी सी। ये क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी। ठीक है बच्चों, तो बाई सी पी सी टी से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये इक्वल हो गए दोनों पार्ट, तो ये पूरी टोटल लेंथ हमारी ए है, तो ये वाला पार्ट भी ए बाई टू हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी हम ए बाई टू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी डी के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी डी, अब इस ट्राइंगल ए बी डी के अंदर डी एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री का, ये वाला एंगल, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बी डी स्क्वायर, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे।
तो यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, ए है। सो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए डी की लेंथ हमारी कितनी है, 6 यूनिट्स हमें गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस ए डी की स्क्वायर, ए डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, सो ए डी की लेंथ हमारे, सॉरी बी डी की लेंथ हमारे पास में क्या हो जाएगी, A/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सो यहाँ से इसको हम इस तरफ भेज देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 4, सो यह हो जाएगा 4 A² माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 36। ठीक है बच्चों। सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 3A² इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 36। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे A² इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, A² इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चों। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो a इज इक्वल्स टू, तो a इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 36, और ये वाला जो 4 है ये भी क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर आएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई 4, 36 मल्टीप्लाइड बाई 4, और डिवाइड के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3। ठीक है बच्चों। अब देखो 36 का क्या होता है, 6 × 6, तो यहाँ से 6 बार आ जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो यहाँ पे 2 हमारा बार आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। ठीक है बच्चों। तो 12 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, तो ये आ गई हमारे पास में ए की वैल्यू आ गई। सो ए इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्क्वायर 12 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारे पास में ए की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम ना रहा, ये क्या है, इन सर्कल है, सर्कल के अंदर बनता है, तो इन सर्कल हमारा क्या होता है कि सर्कल जो हमारा एंगुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। सो यहाँ से इन सर्कल हमारा क्या होता है, सर्कल, सर्कल इज, इन सर्कल इज, या फिर इन सेंटर, इन सेंटर इज इंटरसेक्ट पॉइंट, इन सेंटर इज इंटरसेक्ट ऑफ एंगुलर, एंगुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है बच्चों। तो इन सेंटर जो हमारा होता है वो क्या होता है, एंगुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, एंगुलर बाई सेक्टर्स। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे आ जाएगा एंगुलर बाई सेक्टर्स। तो एंगुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है हमारा, तो यहाँ पे ये जो पूरा एंगल होता है वो हमारा 60 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल हमारे कितने कितने के हो जाएंगे, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे ये वाली लेंथ है हमारी कितनी है, A/2। ठीक है बच्चों। ये वाली लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, A/2, और यहाँ पे ये वाली जो टोटल लेंथ है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या था, ए पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा बी था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट हमारा डी था, और यहाँ पे ये पॉइंट हमारा ओ था। ठीक है बच्चों। सो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी ओ डी, अब ट्राइंगल बी ओ डी के अंदर हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, अब टेन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है P/B। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इन सर्कल की रेडियस जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, वो हमारी कितनी है, OD डिवाइडेड बाई बेस, बेस की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, A/2। ठीक है बच्चों। अब देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालनी है, और टेन 30 की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है, टेन 30 इज इक्वल्स टू 1/√3 इज इक्वल्स टू OD डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे ये जो 2 है वो हमारा क्या चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो OD मल्टीप्लाइड बाई 2। सो यहाँ पे OD इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, OD इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई, ठीक है बच्चों, तो ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट, सॉरी 2। अब देखो ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, वो हमारी कितनी थी, 12 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, ये हमारी क्या है, ए की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे डिवाइड के अंदर स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 दोनों है,
सो स्क्वायर रूट टू नहीं, सॉरी टू। सो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू। अब स्क्वायर रूट थ्री और स्क्वायर रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, थ्री। थ्री को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिक्स। ट्वेल्व से जो हमारा सिक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास में इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट्स। तो हमारी जो लेंथ होगी उसकी कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट्स हो जाएगी। सेंटीमीटर मीटर में क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें यूनिट्स गिवन है, तो 2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो 2 यूनिट्स हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।